प्रेज लॉर्ड दोस्तों, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वीडियो में एक बार फिर से आप सबों का यीशु मसीह के नाम से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे हमने कल एक परमेश्वर की अद्भुत गवाही को, सच्चाई को हमने सुना कि कैसे पाकिस्तान में भी और मुस्लिम परिवार के अंदर एक लड़की गुलशन जो बीमार थी, कई सालों से व्हील चेयर पर थी, कभी वो ठीक नहीं हो पाई थी। कुरान पढ़ते पढ़ते जब कुरान में उसमें यीशु मसीह के बारे में पढ़ा और उसी रात प्रार्थना करने लगी, रो रो कर पुकारने लगी, और कैसे प्रभु यीशु ने उसकी आंखों के आंसुओं को देखा और उसी दिन उसी रात प्रभु यीशु उसको मिलने के लिए आया और उसको बिल्कुल ठीक किया, चंगा किया और गुलशन चलने फिरने लगी। जब घर के लोग आए गुलशन से मिलने रूम में, तब गुलशन ने सच्चाई को बिल्कुल जो उसके साथ हुआ था रूम में, पूरे परिवार को सच्चाई से बताया। तो उसके परिवार के लोग थोड़ा हैरान हो गए, घबरा गए कि हम तो इस्लाम के लोग हैं, कट्टर मुस्लिम लोग हैं, हम यीशु मसीह के बारे में कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो यहूदियों का परमेश्वर है, ये क्रिश्चियन धर्म है, हम तो खुदा को मानने वाले हैं। तो गुलशन बेटी को इन्होंने कहा कि हमारा खुदा मोहम्मद है, ना कि प्रभु यीशु मसीह है। तुम यीशु मसीह को भूल जाओ और इस यीशु मसीह के नाम का जिक्र किसी से न करना। जो हो गया हो गया। आज के बाद इस घर में यीशु मसीह का नाम कोई भी सुनने न पाए, न बोलने पाए। अब ये परिवार के लिए हाँ में हाँ बोलना पड़ा। ये डर गई कि परिवार के लोग मुझे ना बोल रहे हैं। हालांकि इसने सोचा था मन में कि मेरे परिवार के लोग खुश हो जाएंगे, मेरे परिवार के लोग चमत्कार को देखकर प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन घर में मसीह का विरोध होने लगा। ठीक है, अब ये ठीक हो चुकी थी, अब ये घूमने लगी, बाजार जाने लगी। तो इसे करते करते इसकी एक सहेली हो गई। उस सहेली के साथ प्रार्थना घर में गई, ढूंढते ढूंढते कि प्रार्थना घर कहाँ है, और जाकर पास्टर से मिली और पास्टर को पूरी सच्चाई, पूरी गवाही पास्टर को बताई। और पास्टर भी खुश होने लगा, प्रभु का धन्यवाद करने लगा। तो ये गुलशन बोलने लगी पास्टर से कि मुझे बपतिस्मा दो और मुझे बाइबल दो। तो पास्टर ने पूछा, आप कौन है, आप किधर रहते हो? तो उसने पूरा हाल बताया, सच्चाई बताई कि मैं मुस्लिम परिवार से हूँ, मेरे पिता का नाम ये है और मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। तो जब पास्टर ने इसके पिता का नाम सुना तो वो थोड़ा घबरा गया। बोला, बेटी मैं तुम्हें बपतिस्मा नहीं दे सकता। अगर तुम्हारे परिवार के लोगों को मालूम पड़ा कि मैंने तुम्हें बाइबल दिया है, तुम्हें बपतिस्मा दिया है, तो वो मुझे मारने के लिए आएंगे, मुझे तलवार से काट कर मार देंगे। मैं तुम्हें बपतिस्मा नहीं दे सकता। तो गुलशन ने उसको विश्वास दिलाया कि मेरे घर के लोगों को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, आप मुझे बपतिस्मा दो। तो भी पास्टर ने कहा, ठीक है, तू इतना बोल रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, तो थोड़ा समय यहीं पर बैठो, मैं रूम में जाकर प्रार्थना करूं। पास्टर रूम में अकेला प्रार्थना करने गया, परमेश्वर से पूछने लगा कि ये गुलशन लड़की आई है, मैं क्या करूं, ये बपतिस्मा मांग रही है। तो परमेश्वर ने कहा, हाँ, मैंने ही उसको तुम्हारे पास भेजा है, तू बिल्कुल मत डर और उसको तू बपतिस्मा दे और उसको बाइबल दे। तो फिर पास्टर ने बाहर आकर कहा कि ठीक है, मुझे परमेश्वर ने तुमको बपतिस्मा देने के लिए कहा है। और पास्टर ने गुलशन को बपतिस्मा भी दिया, बाइबल भी दिया, और ये बाइबल छुपा छुपा के घर पे लेके गए और रात को दरवाजा बंद करके अकेले में कुरान के बदले बाइबल पढ़ने लगे, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह को और जानना चाहती थी, प्रभु यीशु मसीह को पहचानना चाहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक घर के लोगों ने इसके घर से बाइबल को पकड़ा और उसको धम दिया, डांटा और पूछा, तू क्या बाइबल पढ़ती है, प्रार्थना करती है? बोला, हाँ, मैं यीशु मसीह के नाम से ही प्रार्थना करती हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ। मैंने परमेश्वर से वादा किया था, अगर तू मुझे चंगा करेगा तो मैं अपना जीवन तुझे दूंगी, मैं वादा पूरा करूंगी, मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगी। घर के लोग हैरान हो गए। इतनी बात बढ़ गई परिवार में कि इसके घर के लोगों ने कहा, गुलशन, या तो तू हमें चुन या तो प्रभु यीशु मसीह को चुन। गुलशन ने परिवार के बदले यीशु को चुना, यीशु को चुना, और उसके घर के लोगों ने इसको घर से निकाल दिया। ये कपड़े लेकर, बैग लेकर दूसरे शहर में जाकर रहने लगी, किराए का मकान लिया और वहां हॉस्पिटल में नौकरी करने लगी। नर्स की नौकरी मिली, मरीजों की बीमारियों की सेवा भी करती थी, बीमारों के लिए प्रार्थना भी करती थी, और खुद भी परमेश्वर की पहचान में, परमेश्वर की निकटता में बढ़ती जा रही थी। तो ऐसे करते करते एक दिन ऐसा हुआ, इसके बहन का बेटा भांजे का शादी था और वो कार्ड देने के लिए इसको घर पे आया था। तो उसने बोला, मेरी शादी में तुमको आना जरूर पड़ेगा। तो गुलशन ने कहा, मुझे मत बुलाओ, मैं नहीं आऊंगी, मेरे घर के लोग मुझसे नफरत करते हैं, वो मुझे देखकर खुश नहीं होंगे, निराश होंगे और मुझे निकाल देंगे। तो इसके भांजे ने बोला, नहीं, तुमको शादी में जरूर आना पड़ेगा, नहीं आएगी तो मैं तुमसे रिलेशन संबंध नहीं रखूंगा। तो मजबूरी, प्यार था उसके भांजे का, शादी में, रात के टाइम पे शादी थी, गई। शादी पे जाने से इसके परिवार के लोगों ने इसको देखकर इग्नोर किया, कोई बातचीत नहीं की कि गुलशन इतने सालों के बाद मिली है, कैसी है, क्या है, कोई बातचीत नहीं की। ये सब देख रही थी। इसने खाना खाया, खाना खा के चुपचाप उसी वक्त शादी से निकल गई। रात्रि का समय था
और जब ये निकली, इसको बस स्टैंड पर जाना था, इसके हाथ में कपड़ों का बैग था। बैग इसके लिए लाई थी कि मेरे घर के लोग मुझसे प्यार करेंगे, अपने साथ रहने के लिए बोलेंगे, इसके लिए वो कपड़े भी साथ लेकर आई थी। अब इसके साथ बैग भी था। ये शादी से निकली, इसको बस स्टैंड जाना था। जो शादी का हॉल था, बस स्टैंड था, उसमें जो दूरी थी, उस दूरी में, उस रास्ते के बीच में एक जंगल पड़ता है, जहां पर लेडीज का आना जाना बहुत मुश्किल है, कठिन है। लोग डाकू लोग औरतों को किडनैप करके जाते थे। वो इतना रास्ता खतरनाक था। तो ये निकली बाहर, इसको भी मालूम था ये रास्ता डेंजर है। मनी मन प्रार्थना करने लगी, यहाँ से गाड़ियां वहां से गाड़ियां जाने लगी, लोगों से लिफ्ट मांगने लगी, मदद मांगने लगी। किसी ने नहीं रोका गाड़ी को। तो ये रो रो कर प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मैं यहाँ सुनसान जगह पर हूँ, मुझे पहुंचना है, घर पर मैं कैसे पहुंचूंगी, मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। ऐसे प्रार्थना करते करते रोते रोते एक ऑटो रिक्शा आई और ड्राइवर ने ऑटो रोका और उसका बैग लेकर गाड़ी में रखा, ऑटो में बहन को भी बिठाया। और इसने ऑटो में बैठकर ड्राइवर से कहा कि आपने मुझसे पूछा ही नहीं मुझे कहाँ जाना है, मुझे बिठाकर आप गाड़ी चालू करके चल दिए। तो ड्राइवर ने बोला मुझे मालूम है आपकी मंजिल क्या है, आपको कहाँ जाना है, आप टेंशन मत करो, मैं आपको वहां पर पहुंचाऊंगा। ये और घबरा गई, हैरान हो गई कि ये ड्राइवर कैसा है, इसका कैरेक्टर कैसा है, ये मुझे किडनैप तो नहीं करेगा, मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, तकलीफ तो नहीं देगा। ठीक है, ये मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। जहां इसको बस स्टैंड पर जाना था, वहीं पर ऑटो गई, रोका, इसको उतारा, बस में बिठाया, बैग के साथ में, बैग में उसका रखा। और ये गुलशन बोलने लगी ड्राइवर साहब मुझसे पैसा लो, कितना पैसा दूं? ड्राइवर बोला मैं तुमसे पैसा नहीं लूंगा, 1 रुपया भी नहीं लूंगा। लेकिन उसका शक्ल था, आधी शक्ल उसका नकाब पड़ा हुआ था, आधी शक्ल दिखाई दे रही थी, पूरी शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी। गुलशन उसका पूरा चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन बात कर रही थी, वो भी बात कर रहा था। तो गुलशन ने बोला आप पैसा कैसे नहीं लोगे, आप ड्राइवर हो, ऑटो चलाते हो, काम करते हो, आपका बिजनेस है, मुझसे पैसा लो, कितना हुआ, मैं दे रही हूँ। तो उस ड्राइवर ने बोला मैं तुमसे 1 रुपया नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने तुम्हारे पास भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए, तो मैं तुम्हारी मदद कर ली, मैं तुमसे किराया नहीं लूंगा। तो ये और घबरा गई, बोला परमेश्वर ने तुमको भेजा है, लेकिन तू है कौन, तेरा नाम क्या है? जब उसको पूरा कुर्ता पहना हुआ था, पूरा फुल हाथ का, तो उसने हाथ का कपड़ा ऊपर उठाकर दिखाया और यहाँ पर लिखा हुआ था हाथ में पतरस, यानी मैं पतरस हूँ, परमेश्वर ने मुझे तेरी मदद करने के लिए भेजा है। तो दोस्तों ऐसी गुलशन बेटी जो घर से अलग होकर अकेले रहने लगी, कैसे उसके साथ परमेश्वर ने सामर्थ के काम किए, उसको चंगाई दी, उसकी मदद की। लेकिन ये सब चमत्कार देखने के बाद भी उसके घर के लोगों ने चमत्कार देखा, सामर्थ का काम देखा, उसके बावजूद भी इनकार किया, यीशु मसीह का इनकार किया, सच्चे खुदा का इनकार किया, अपने बेटी का विरोध किया, यीशु मसीह का विरोध किया, अपनी बेटी को, कुंवारी बेटी, जवान बेटी को घर से निकाल दिया, कोई रिश्ता, कोई नाता उसके साथ नहीं रखा। तो आज हमारा सवाल ये है दोस्तों, भाइयों और बहनों, कि हम मसीह लोगों से इतना विरोध क्यों करते हैं? चाहे परिवार का लोग हो, चाहे समाज के लोग हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, यीशु मसीह का नाम सुनकर इतना घबरा क्यों जाते हैं, इतना विरोध क्यों करते हैं? क्या यीशु मसीह ने कभी किसी को दुख पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाया है? हमेशा सबकी भलाई की है और भलाई करता रहता है, तो भी लोग विरोध क्यों करते हैं? मुझे बाइबल से एक वचन याद आता है जो प्रेरितों के काम 4 अध्याय में लिखा है, क्योंकि प्रेरितों के काम 3 अध्याय में पतरस और यूहन्ना ने जन्म के लंगड़े को चलने की शक्ति दी, वो चंगा भला हो गया था यीशु मसीह के नाम से। तो उस पतरस और यूहन्ना को बंदी गृह में, जेल में डाला गया। वहां का राजा दोनों को बोलने लगा, देखो क्या बोलता है, मैं पढ़ रहा हूँ प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 17 वचन, प्रेरितों 4 का 17 वहां लिखा है, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। वहां का राजा बोल रहा है पतरस और यूहन्ना को, लेकिन पतरस और यूहन्ना ने क्या जवाब दिया? 19 में लिखा है, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बातें माने? क्या ये व्यवहार न्याय है? ये क्या भला है कि तुम मनुष्य हो, बड़े राजा हो, क्या हम परमेश्वर से ज्यादा किसी मनुष्य की बात को माने? ये तो हमसे नहीं हो सकता। दोस्तों ये विरोध आज से नहीं हो रहा है, सदियों से हो रहा है। ये विरोध क्यों हो रहा है? इस नए टॉपिक को लेने के लिए हमने पहले ये गवाही को आगे रखा। अब इस गवाही के बाद हम उस टॉपिक में जाएंगे कि पूरी दुनिया में यीशु मसीह के नाम का विरोध क्यों हो रहा है। तो दोस्तों तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।